एक्सपायर है ये एक्सपायर्ड है। पाकिस्तान में मैं आपके साथ बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस बी का प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है, हर 7वां बंदा उसका अफेक्टेड हो चुका है। वन ऑफ द मेन सोर्स उसका डेंटल क्वेकरी ही है। डॉक्टर कैसर नज़ीर जो ना डॉक्टर है ना BDS हैं, बोर्ड वाले गलती से लिख दिया वो। इसके मुताबिक तो आप डेंटल प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सोर्स है ये हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स फैलाने का। लैब भी चलाई। अल्लाह अकबर। आप MBBS हैं, वरना मैं पुलिस को बुला के अरेस्ट करवा देता। आपको पता है इनको यूज करने से कितना हेपेटाइटिस बी, सी, HIV कितनी कोई इन्फेक्शन आप दे रही हैं सबको। एक को छोड़ने का मतलब उसको लेसन टू किल देने वाली। जहां नजर पड़ती है जिंदगी तलखियों और मुसीबतों में घिरी दिखाई देती है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। पंजाब और खास तौर पर लाहौर में फजाई आलूदगी के सबब वबाई अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। गले में खराबी, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन स्मोक का ये रोग कुछ लोगों के लिए खुशी का बायस भी बन सकता है। भला ये किसने सोचा था? मरीजों की बढ़ती हुई तादाद ने गैर कानूनी क्लिनिक्स के वारे न्यारे कर दिए हैं। इन मस्बा खानों के लिए कमाई के नए मौके पैदा हो गए हैं। मसीहाओं का रूप धारे कसाईयों ने छुरियां तेज कर ली हैं। बीमार अफराद की अक्सरियत अताइयों के हत्थे चढ़ चुकी है। एक तो मरीज ये जानने की कोशिश नहीं करते कि गली मोहल्ले के जिस क्लिनिक पर वो इलाज की गरज से जा रहे हैं वहां बैठा शख्स क्वालिफाइड डॉक्टर है भी या फिर लोगों की जिंदगी के साथ खेलने वाला कोई जिल्लाद है। और फिर दूसरी जानिब जब शातिर और चालाक अताई मरीजों को एक साथ बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां खिला देते हैं जिससे मरीज वक्ती तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो मरीज ये समझते हैं कि इससे अच्छा डॉक्टर तो कोई और हो ही नहीं सकता और इससे ज्यादा मौसर इलाज कोई नहीं कर सकता। ताहम ये मरीज इस हकीकत से बेखबर होते हैं कि ये स्टीरॉइड्स दरअसल इनके जिस्म में दीगर खतरनाक बीमारियों का बायस बन सकते हैं। बेचारे मरीज एक बीमारी से जान छुड़वाते छुड़वाते कई दूसरी बीमारियों को गले लगा लेते हैं। टीम सरेआम पहले दिन से अतायत जैसे नासूर का खात्मा करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में लाहौर की आलूदा फजा का फायदा उठाकर मरीजों की जिंदगियों के साथ खेलने वालों से हम आंख कैसे चुरा सकते थे, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो बीमारियों से बच भी जाएं तो ऐसे अनाड़ियों से इलाज करवाने की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। मौत के इन सौदागरों को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? CO हेल्थ है आपका सेटअप है अपना? हाँ जी वो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करा देते हैं सर। मोबाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले नहीं है। सही है, ये डिस्प्ले हुआ है। तो ऑनलाइन हो जाएगा ना? हाँ जी। सारा रिकॉर्ड 10/8 ये रिन्यूअल के लिए आपने भेजा? हाँ जी, वो मेरा आ गया होगा। एक्सपायर है ये एक्सपायर्ड है। डॉक्टर साहब कहाँ से आपने? लाहौर मेडिकल। लाहौर में ये जी डिग्री आ गई। वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बता दें ज़रा, कितना वेस्ट जनरेट करते हैं आप मंथली बेसिस पे, और फिर वो डिस्कार्ड किस तरह करते हैं। इन्फेक्शस का भी देख लें, इन्फेक्शस का बेसिकली ज़्यादा उसको चेक कर लें। और ये चीज़ें सारी जो हेल्थ केयर कमीशन की SOPs है ना इन्फेक्शन के हवाले हम सारे इस एफर्ट में हैं कि अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम भी है तो उसको ठीक कर लिया जाए। नहीं ज़रूर, वो तो कोई मसला नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। मुझे इस चीज़ का नॉलेज हैरानी वाली इससे देखा ना मैंने। हाँ, चेक कर लें या उनको वेट कर लेते हैं, अटेंड कर लें, फिर एग्जामिन कर लेते हैं आपका अंदर। नहीं कोई मसला नहीं है। ये पहले बता दें कि स्टरलाइजेशन किस जगह पे आप कर रहे हैं, इक्विपमेंट अपना जो यूज़ कर रहे हैं उसको स्टरलाइज कहाँ कर रहे हैं? ये B-क्लास ऑटोक्लेव है। अच्छा, इसके अंदर मतलब कि दिस वन ऑटोक्लेव आपका फंक्शनल है, हाँ जी। तो आप कुछ स्टरलाइज दिखा सकते हैं, इक्विपमेंट आपके पास पड़ रखा हुआ हो? करके दिखा सकते हैं, आपको आता है? अच्छा, मुझे नहीं, जो आपने आज किया होगा। मुझे नहीं, जो करता है वो करके दिखाते। हाँ। हाँ
तो इसका जो डेंटल का है इसमें बेसिक डॉक्टर साहब पता है सारा स्टेरिलाइजेशन है और इन्फेक्शन मेन है स्टेरिलाइजेशन और इन्फेक्शन अगर इधर से आप स्प्रेड कर रहे हैं तो मेन सोर्स है हेपेटाइटिस का जो हमारा अगर डेंटल में ये जो मेरे अपने और आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर बड़ा इजाफा होगा इससे तो बड़ी सबसे बड़ी ज़्यादा awareness जो फैलेगी। हमें होती है जितना पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप कंट्रीज में है जहाँ हेपेटाइटिस बी सी की प्रिविलेंस सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे अच्छा। unfortunately। तो उसकी जो मेन अगर हम रीजंस में जाते हैं उनमें तो एक dental भी है। उनमें एक डेंटल भी Okay। है और वो अगर प्रॉपर एसओपी से ना हो रही हो जिससे स्टेरिलाइजेशन ना हो रही हो तो ये उसकी मेन स्टेरिलाइजेशन डेट वगैरह कब आपने की? डॉक्टर साहब आपके साथ और भी स्टाफ बस हम ये क्वालिफाइड है ये क्या ये आपको इस तरह रख सकते हैं सर स्लाइन वाटर उसकी ये सामने से इसकी यूज्ड है ये और फिर नहीं नहीं यूज़ नहीं सर ये सर ये पानी बीच में पड़ा हुआ है हाँ सामने तो इसको किस चीज़ से यूज़ करते हैं आप ये किस चीज़ के सर ये इस्तेमाल नॉर्मल करते हैं स्लाइन भर के रखी थी तो वो वो सिरिंज की हालत देखे ना जो सर डिस्कार्ड बात कर दें आप यही उसको तो कह रहे थे नहीं लेकिन इसके आगे जो ये पिन ये ऐसी ही होती ऐसे है ही होती है? ये ऐसी ही आती है जो फिलिंग करते हैं वो स्लाइन करते हैं ना ये स्पेशल पिन नहीं नहीं आप इसलिए बार बार इसी को इंसर्ट नहीं नहीं सर इसको नहीं सर हाँ जी वो आपकी बात ठीक है बार वो बार इसको नहीं कर रहे यूज कर लिया तो उसको डिस्कार्ड कर दें स्टार्ट करें ना मैं ये तो कह रहा हूँ ये इतना बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ओपन करें उसको जो आप जो है उसको ओपन करें बोल उसको एक निकालेंगे जरा ये कितनी देर आपने ग्लव्स पहने निकाल देना सर ये आपने ग्लव्स में 1.5 घंटा लगता है ठीक है ना वैसे इसका उसको sterilization टेम्परेचर होता है। ग्लव्स के टच नहीं सर, करते ताकि तो, डिस्टेलाइज ना हो तो 1 to 1 1 to 1 सर ये ऊपर आ जाता है नंबर इस पे आ जाता है ये 2 आप सेट बार निकाले ना उस पे देखें डेट है कब से आप एक सेट निकालिएगा हाँ कोई सा भी एक इस पे डेट वगैरह कहाँ मेंशन है कब आपने की है स्टिकर वगैरह बात ये सारे पुराने लग रहे हैं ये देखिए स्टेरिलाइजेशन नया जो है कोई इस तरह की चीज़ लगती है आपको ये ऑफेंसिव चीज़ है बेसिक जो मेन चीजें हैं वो इनकी हैं ठीक है अच्छी बात है और ये बात कि एक कस्टमर या क्लाइंट के नुक्ते नज़र से भी मुझे भी अब मालूम हो रहा है कि मुझे जब जाना है हाँ जी तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है सबसे पहले तो वही है कि स्किल्ड पर्सन अवेलेबल हो आपके पास बिल्कुल ठीक है। उसके दूसरा बाद ये कि इक्विपमेंट sterilized हो, स्टेरिलाइज्ड सारी हो चीज़ें। और ये वो चीज़ है जो बहुत सारी जगहों पे मिसिंग है बिल्कुल। स्टेरिलाइज इक्विपमेंट अच्छी बात है इसकी एक्सपायरी वगैरह किधर है सर ये बाई गिर चुकी है बाकी इसी पे लिखी है नहीं देखें एक्सपायरी के ये बगैर एक्सपायरी हुई है लिखी है 1 ईयर सर 1 ईयर फ्रॉम सर ये अभी ये शुरू लेके आए हैं नहीं फिलिंग नहीं है सर गम सोल है जब स्केलिंग करते हैं ना गम पे वो मैन्युफैक्चरिंग डेट किधर है ये बस आप सर ये बता एक दें मिनट सर ये भी क्राउन डॉक्टर साहब को पता है सारी चीज़ों का आप तो नहीं डॉक्टर बन के काम करते सर हैं डॉक्टर साहब होंगे हैं? तो जिस तरह आप कन्विंसिंगली बात कर रहे हैं ना मुझे तो लगता है वो फेस है डॉक्टर साहब फेस है काम आप करते हैं का टाइम क्या है सर 5:30 से लेके 10 बजे तक दिन को तो नहीं ओपन नहीं सर बिल्कुल क्लोज हमारी टीम रैंडम सर, चेक करती रहती है अच्छा दिन में क्या सर दिन में क्यों ओपन नहीं हो रहा? नहीं वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब ओपन तब हो गए डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे ये नहीं है कि डॉक्टर साहब शाम को आते हो दिन में ये काम करते होता हैं है, हाँ। सही। 5 बजे ओपन हो जाता है हमने सफाई करनी है स्केलिंग ये स्टेरिलाइजेशन करनी होती है वो उसमें शटर डाउन अच्छा, ही आपका होता है नाम क्या है? यासिर यासिर भाई कभी हुआ है ऐसे आपने भी डॉक्टर साहब नहीं अवेलेबल अब तो वो मतलब नहीं, आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा नहीं सर कभी कर दिया होगा नहीं सर, किसी ऐसे मरीज नहीं, ने सर। मिन्नत की होगी नहीं आपसे। सर ऐसे वो बाहर गाइड कर सकते हैं सर काउंटर पे गाइड कर सकते हैं अंदर कभी आप अंदर नहीं ये लोगों की बेहतरी के लिए है जो हम हैं आपके पास बहुत आए अच्छी हैं। बात है, हम मुझे रैंडम तो ही बड़ी चेक कर रहे हैं Right. कि कहीं पे अगर अच्छा आपका सर मुझे कोई- जरा बता दीजिए ना कि हमने मोटी मोटी बातें की क्या क्या चेक किया है फॉर दैट अगेन जो हम किसी डेंटल डॉक्टर के पास जाएं तो हम क्या क्या देखें वहाँ पे एज अ क्लाइंट सबसे पहले तो अभी आपने इन क्या क्या चीज़ें देखी हैं सबसे पहले हमने यही करना है कि एक अतायत को जो है उसको फ़रोग नहीं देना बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप चेक करेंगे डॉक्टर क्वालिफाइड हैं उनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होती है वो देखें इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन ये ऑटोक्लेव होते हैं बेसिकली 20 डिग्री सेंटी सर ने कहा कि 20 बहुत सारी मिनट्स जगहों पे ये में मिसिंग होता है और अगर यहाँ पे है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना हाँ चाहिए। जी ठीक है। 20 मिनट्स तक हम जितने ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टेरिलाइज किया जाता है 20 मिनट Okay. और 120 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 20 आप मिनट कहते हैं 1 से 1.5 घंटा करते हैं सर इस पे इसने ऑटो है अच्छा, या okay. खुद ही इसने बंद होना है तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा तो करना हम 1 to 1 जो भी बुक्स है, में भी 1 to 4 20 मिनट्स काफ़ी होते तो हैं आप स्टेरिलाइजेशन से कितना मुतमईन है यहाँ की स्टेरिलाइजेशन का मैं डाउटफुल है बिल्कुल क्योंकि जिस तरह ये इन्होंने पैक किए हुए हैं
फिर स्टेरिलाइजेशन का जिस वक्त हुई हो साथ उस वक्त डेट मेंशन होना ज़रूरी है। आपकी सर नेक्स्ट उसी वक्त हम जो है इवन बाय लॉज फिर ये जो इतनी बड़ी ये सिरेंज है ये यूं नहीं आप यकीन करें सबसे बड़ा सोर्स है ये हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स फैलाने का। तो इस तरह की जब भी आप डेंटल क्लिनिक्स में जाएं जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खुद देखें और डिस्पोजेबल हों, एक दफ़ा यूज़ करके वो री अगेन यूज़ ना हो। सर आप ओवरऑल क्या आप कितने नंबर देते हैं इसको? क्या आपकी जो क्या? इसमें मेन चीज़ें हैं वो तो इनकी डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं ठीक है। और हम सरप्राइजिंगली आए हैं इधर और साथ में इनके पास जो इक्विपमेंट है वो भी फंक्शनल हालत में है। 2 के SOPs के मुताबिक IPC नहीं यहाँ पे फॉलो की जा रही, वो हम इन्हें गाइड भी कर देंगे। हेल्थ केयर कमीशन से कह के इनकी ट्रेनिंग भी करवा देंगे। ये भी हम काफ़ी इनिशिएटिव हमने लिया हुआ कि जिन लोगों को हम ट्रेंड करें तो उन्हें मकसद पता ये है कि चले। खौफ यानी वो जुर्माने करना और सील करना नहीं, है, वो मकसद बेहतर करना है और और जो गलत एक्टिविटी हो रही है उसको हमने ख़त्म कर